Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम एडवांस ट्रांसलेशन में सम मोर यूजेस देखने वाले हैं हैज़ टू हैव टू के, दैट इज कंटिन्यूस फॉर्म में। ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में अभी तक जो हमने हैज़ टू हैव टू के यूज़ करे थे, आई होप आपने हैज़ टू हैव टू वाली वीडियो अभी तक देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगा। आप पहले हैज़ टू हैव टू वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो हैज़ टू हैव टू का मीनिंग बताया था मैंने आपको, करना है या करना पड़ता है। करना पड़ता है, मजबूरी होती है तो आप करना पड़ता है करके बोलते हैं, और आपका ड्यूटी होती है, आपके ऑब्लिगेशन होते हैं तो आपको करना है। जैसे कि मुझे मार्केट जाना है, करना की जगह वर्ब लगाना, मुझे मार्केट जाना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, मुझे खेलने जाना है, कोई काम करना है, करना की जगह वर्ब लगा देते थे, हैज़ टू हैव टू से बन जाता था। ऐसे ही करना पड़ता है करके भी आपको बताया था, दो मीनिंग निकलते हैं हैज़ टू हैव टू के। जैसे कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे रात में पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता, उसे फैक्ट्री में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो पढ़ता है और करना है, इससे आपने हैज़ टू हैव टू से बना लिया था। लेकिन क्या होगा अगर आपको ऐसे मिले कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मुझे ये काम करना पड़ रहा था और मुझे ये काम करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी पॉसिबल है, क्योंकि टेंस तो किसी भी फॉर्म में पॉसिबल हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना इनडेफिनिट फॉर्म में ता है ती है ही आए लास्ट में। ठीक है, रहा है भी आ जाएगा। ठीक है, तो रहा है वाले कंटिन्यूस फॉर्म वाले ही यूजेस आज हम सीखने वाले हैं। दैट इज प्रेजेंट में अगर हम यूज करेंगे तो इज एम आर प्लस हैविंग टू का यूज करेंगे। अगर पास्ट में यूज करेंगे तो वाज वर प्लस हैविंग टू, और फ्यूचर में शैल बी या विल बी के बाद हैविंग टू। ठीक है, इनको और डिटेल में समझते हैं। मैं आपको रूल्स और इनके मीनिंग एक जगह लिख के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनके रूल्स और मीनिंग साथ साथ में लिख दिए हैं। तो अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में इनका यूज़ करने चाहते हैं, करना पड़ता है की जगह करना पड़ रहा है ऐसे बोलना चाहते हैं, तब आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू। हैज़ टू हैव टू की जगह आप हैविंग टू का यूज़ करोगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब टू के बाद 99.9% केसेस में टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है, नो आई एन जी, नो थर्ड फॉर्म, नो सेकेंड फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और मीनिंग कैसे निकलेगा, करना पड़ रहा है। मतलब करना की जगह सिर्फ आपको वर्ब लगानी है कोई भी, जैसे उसे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, उसे अपने आप खाना बनाना पड़ रहा है। मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा हो, और रहा है रही है जरूर आना चाहिए, ध्यान रखना है, और मजबूरी भी शो करनी चाहिए। पढ़ वर्ड से आपको पता चलेगा, ये पढ़ना वर्ड जो आ रहा है इससे आपको मजबूरी शो हो जाएगी। ठीक है, तभी ये पढ़ वर्ड नहीं आया तो हैविंग टू नहीं लगाना है आपको। ठीक है, नॉर्मल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है फिर तो पढ़ वर्ड जरूर आना चाहिए, तभी आपको हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से यूज करना है। अगर पास्ट में करना चाहते हो तो पास्ट में जैसे करना पड़ रहा है की जगह करना पड़ रहा था। जैसे मैं हॉस्टल में गया तो मुझे वहाँ पे अपने आप कपड़े धोने पड़ रहे थे, तो रहा था रही थे फॉर्म में। अब ये थोड़ी ना आप इसको पढ़ते थे ऐसे करके ही बनाओगे, रहा था रही बोल रहे हो तो रहा था रहे थे फॉर्म में आप करना चाहते हो, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने आईएनजी लगा दिया है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस टाइप से आपको ये यूज करना है। नेक्स्ट में अगर फ्यूचर में करना पड़ रहा होगा, ठीक है, जैसे अभी पेरेंट्स आपके यहाँ पे हैं और आप हॉस्टल में हो, तो पेरेंट्स सोच रहे हैं उसे अपने कपड़े अपने आप धोने पड़ रहे होंगे, तो ठीक है, इसमें कोई बंदिश नहीं है, आप जिस मर्जी तरीके से बना सकते हो। पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा था, और करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने ये यूज़ आपको बताए हैं। ये पूरी यूट्यूब पे छानबीन कर लेना, बहुत ही कम चांसेस है आपको ये कोई सिखाने वाला मिला होगा। ठीक है, तो बहुत ही यूज़फुल है, स्पीकिंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने ही वाला है इनका, प्लस प्लस आपका जो है ग्रामेटिकल पोर्शन भी इससे स्ट्रॉन्ग होगा। तो फ्यूचर में आप यूज करोगे कैसे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बाकी स्ट्रक्चर सारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, करना पड़ रहा है किसी के लिए क्या लगाओगे आप, इज एम आर प्लस हैविंग टू। करना पड़ रहा था के लिए क्या लगाओगे, वाज वर प्लस हैविंग टू। और करना पड़ रहा होगा के लिए क्या लगाओगे, शैल बी या विल बी प्लस हैविंग टू। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका एज इट इज रहने वाला है। तो हम सीधा जो है सेंटेंस पे चलते हैं, और इनकी हेल्प से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है, मुझे यह काम करना पड़ रहा है। रहा है आ गया,
तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है और पढ़ वर्ड भी है, ठीक है। ऐसे नहीं मुझे ये काम, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे ये काम करना पड़ रहा है, दोनों में फ़र्क है। मैं यह काम कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, उसमें हैविंग टू का यूज नहीं करोगे, ठीक है। आई एम डूइंग दिस वर्क सीधा ऐसे ही बना दोगे। लेकिन मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मजबूरी है, मजबूरी है, तो आप हैविंग टू का यूज करोगे यहाँ पे। आई एम, प्रेजेंट कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, इज एम आर, तो आई के साथ एम लगा लिया, फिर हैविंग टू लगाओ, फिर फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, तो आई एम हैविंग टू। हैविंग टू तो सभी के साथ लगाना है, सी हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। आई एम हैविंग टू डू दिस जॉब, मुझे यह काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, हमें उसकी डांट सुननी पड़ रही है, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं ऐसी, आप बोलते हो इस तरीके से कि आपकी वजह से ही मुझे उसकी डांट सुननी पड़ रही है, तो मजबूरी में आपको ये काम करना पड़ रहा है, तो पढ़ रहा है आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली फॉर्म में यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू का यूज करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमें, तो वी आर हैविंग टू, वी आर हैविंग टू, अब सुनना होता है लिसन, तो वी आर हैविंग टू लिसन। आप अच्छा इसकी जगह आप बियर भी लगा सकते हो, सहन करना पड़ रहा है, तो वी आर हैविंग टू लिसन या बियर हिज। अब डांट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हिज लाउड वर्ड्स। लाउड वर्ड्स मतलब ऊंची आवाज़ उसकी सुननी पड़ रही है, कोई डांटता है तो ऊंची आवाज़ में ही बात करता है। वी आर हैविंग टू बियर हिज लाउड वर्ड्स, उसकी ऊंची आवाज़ हमें सुननी पड़ रही है। या नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या लिखा है, मुझे उसके नीचे काम करना पड़ रहा था, पास्ट में आगे पढ़ रहा था, ठीक है, मतलब पास्ट की बात बता रहा है कि मैं जब वहाँ पे रहता था तो मुझे उसके अंडर में काम करना पड़ता था। तो बनाएंगे पास्ट से, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस हैविंग टू, बस इज एम आर की जगह वाज वर्ब चेंज कर देना है, तो आई के साथ वाज आता है, आप सभी को पता है। आई वाज हैविंग टू वर्क अंडर हिम, वर्क अंडर हिम, तो मुझे उसके अंडर में काम करना पड़ रहा था। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, हमें प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आज हर कोई प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहा है, ठीक है, तो करना पड़ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में। करना पड़ता है तो हैज टू हैव टू से बनाते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना पढ़ता है करके ही बोलेगा कोई, पढ़ रहा है करके बोलेंगे तो हैविंग टू का यूज करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हैव टू का ही यूज करोगे, हैज़ टू हैव टू का। जिसको नहीं आता वो हैज़ टू हैव टू का यूज करता है, आपको आता है आप इसी तरीके से यूज करना। हमें प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वी आर हैविंग टू, वी आर, ये हैविंग टू लिखा है, वी आर हैविंग टू फेस, कौन सी प्रॉब्लम, प्रदूषण की समस्या, ठीक है। वी आर हैविंग टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, हमें पॉल्यूशन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, फेस होता है सामना करना। नेक्स्ट देखते हैं, उसे पूरे परिवार के कपड़े पड़ने सॉरी उसे पूरे परिवार के कपड़े धोने पड़ रहे होंगे, जैसे कि लड़की घर चली जाती है अपने ससुराल में जाती है, तो मम्मी पापा सोच रहे हैं अरे उसे तो पूरे परिवार के कपड़े धोने पड़ रहे होंगे, मजबूरी है, ठीक है। तो मजबूरी यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर में भी दिखा सकते हैं, तो आप ये पहली बार बना रहे हैं हम, इसकी वजह से फ्यूचर में बहुत ही कम बनते हैं, आप बना लेना ऐसे ही। और तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी में से कोई एक लगाएंगे, फिर हैविंग टू उसी तरीके से हमें यूज करना है यहाँ पे। अरे कहाँ गए, तो उसे पूरे परिवार के कपड़े धोने पड़ रहे होंगे, तो उसे के लिए मैं सी लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो शी के साथ विल भी आएगा, शी विल बी हैविंग टू, शी विल बी हैविंग टू वॉश द क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़ रहे होंगे, किसके, पूरे परिवार के, क्लोथ्स ऑफ द होल फैमिली, पूरे परिवार के, ठीक है। सी विल बी हैविंग टू वॉश द क्लोथ्स ऑफ होल फैमिली, उसे पूरे होल फैमिली के कपड़े धोने पड़ रहे होंगे, फ्यूचर में भी बना ली, ठीक है। ऐसे ही आप और भी बना सकते हो इसी टाइप से। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपको खेतों में काम करना पड़ रहा था, जब आप गांव में रहते थे तो क्या आपको खेतों में काम करना पड़ रहा था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पास्ट में है तो वाज वर स्टार्टिंग में ले लेंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, ठीक है, वाज वर स्टार्टिंग में ले लेते हैं, तो आप है तो वर आ जाएगा, तो वर यू हैविंग टू। मैं जस्ट आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसी टाइप से आप और भी कुछ भी एग्जांपल बना सकते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड बनाओगे तो और अच्छा रहेगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वर यू हैविंग टू, वर यू हैविंग टू, अच्छा काम करना वर्क होता है, तो वर यू हैविंग टू वर्क इन द फील्ड्स, इन द फील्ड्स, फील्ड्स होते खेत, फार्म्स भी लगाना चाहो फार्म्स भी लगा सकते हो,
फार्म्स बड़े बड़े खेत होते हैं। वर यू हैविंग टू वर्क इन द फील्ड्स, क्या आपको फील्ड्स में काम करना पड़ रहा था। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप अपने आप से भी इसी टाइप से बना पाओ। नेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा है। मुझे अपने परिवार को सहारा देने के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही थी। जब मैं स्कूल जाता था तो परिवार को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही थी। ठीक है, ऐसी मजबूरी की सिचुएशन में पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, वाज भर लगाएंगे। ठीक है, मैं तो वैसे स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11 से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, और आज मुझे 11 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। नेक्स्ट देखते हैं। मुझे अपने परिवार को सहारा देने के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही थी। तो मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही थी, ये वाला सेंटेंस मेन सेंटेंस है हमारा। मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही थी किसके लिए, अपने परिवार को सहारा देने के लिए, वो बाद में लगाएंगे टू सपोर्ट माई फैमिली। पहले मेन सेंटेंस बना लेते हैं, मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही थी। आई वॉज हैविंग टू, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई वॉज हैविंग टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही थी किसके लिए, टू सपोर्ट माई फैमिली, टू सपोर्ट माई फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। यही तो लिखा है, मुझे अपने परिवार को सहारा देने के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। हिंदी में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन इंग्लिश में बहुत ही ईजी है। क्या आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा था, मतलब आप कहीं वहाँ घूमने गए तो कोई पूछ रहा है उससे कि वहाँ पे आपको कोई समस्या का सामना पड़ रहा था या करना पड़ रहा है। अभी है प्रेजेंट में, तो कॉल पे बातें हो रही हैं, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपको कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। इस टाइप से सिचुएशन है। तो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग सिखाते हैं इनको, मुझे तो पता नहीं, लेकिन चलो देखते हैं, आज सीख ही लिया हमने। क्या आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्या वहाँ पे, तो प्रेजेंट कंटेंस में इज एम आर पहले लेंगे। आर यू हैविंग टू फेस एनी प्रॉब्लम, फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी लिख सकते हो या एनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। आर यू हैविंग टू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम या एनी प्रॉब्लम, कहाँ पे, देयर, वहाँ पर, वहाँ नहीं लिखा कोई बात नहीं, तो ऐसे रहने दो। क्या आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ा, आर यू हैविंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, वहाँ पर होता तो देयर लगा दे लास्ट में। क्या आप नेक्स्ट देखते हैं। क्या आपको धूप में काम करना पड़ रहा था या कार्य करना पड़ रहा था, तो किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको धूप में काम करना तो नहीं पड़ता था वहाँ पे। ठीक है, तो वो पूछना चाहता है उससे कि आपको धूप में कार्य करना पड़ रहा था। तो पास्ट में है, तो पास्ट में तो वाज वर पहले ही आ जाएंगे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वर यू हैविंग टू वर्क, क्या आपको वर्क करना पड़ रहा था किसमें, धूप में, इन द सनसाइन। सनसाइन क्या होता है, धूप होती है। ठीक है, इन द सनसाइन, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आप जो है अपने आप से भी बना सकते हैं। मेरा मेन मकसद जो है आपको इससे रूबरू कराना था, जो कि आपको अब यूज़ आ ही गया होगा। आप इसी टाइप से और भी बना सकते हैं। कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए पहले से लिख दिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप इनको भी बनाइए और इसी टाइप से जैसे मैंने सेंटेंस बनाए उन्हीं के एग्जाम्पल को ले लेके कुछ और सेंटेंस भी फ्रेम कीजिए और आप इनको डेली यूज़ में भी बोलने की कोशिश कीजिए, आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करो ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए।